मेरा नाम विजय बौद्ध है और मैं प्राणगढ़ी गाजियाबाद का निवासी था। अभी मैं आकाश नगर में रहता हूँ और अभी सीख रहा हूँ। ये प्रबोध सेवा संस्थान का बहुत बड़ा कृतज्ञ मैं अपने आप को मानता हूँ कि मुझे सीखने का मौका दे रहे हैं। अगर मैं गलती कर जाता हूँ तो प्लीज आप माफ करिएगा, क्योंकि स्टेज पे जाते थोड़ा कांपने लग जाता हूँ, तो उतनी आदत नहीं है। और कोशिश करूंगा कि आपका पूरा भरपूर मनोरंजन कर सकूं और एक अच्छा मैसेज दे पाऊं। एक प्रयास है जो करने जा रहा हूँ, पहली बार ही कर रहा हूँ। कोशिश करूंगा पहली बार में ही आपके दिलों में छा जाऊं। ठीक है, एक रिक्वेस्ट रहेगी, मुझे कारपेट वाली लाइन है खाली मिल जाए प्लीज, अगर इधर आ जाए। असल में मुझे एक्टिविटी करानी है, ये कारपेट वाली लाइन इधर हो जाए अगर से तो बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू सो मच। आप इधर आइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको एक्टिविटी देखिए। बस कारपेट किस तरफ फ्री हो जाए, आप इधर शिफ्ट हो जाए अगर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। प्लीज कारपेट दे दीजिए, एक्चुअली एक एक्टिविटी करानी है। आप तो अंदर आ जाइए और अच्छे से बात भी हो पाएगी। अगर बात साहब नहीं होते तो हमारा जीवन कैसा होता, ये सब जानते हैं। बहुत ही ज्यादा दुख में होता, हम सर उठा के जी नहीं पाते, हम जी ही नहीं पाते। जीवन काटना जीने में बहुत अंतर होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हम तो आजाद हो गए, लेकिन आज भी एक तबका ऐसा है जो बाबा साहब के पहले का जीवन हम लोग जी रहे थे, कहीं ना कहीं वो जीवन वो लोग जी रहे हैं। क्या आप जानते हो तबका कौन सा है? कोई बताना चाहेगा? कोई भी बताना चाहेगा कि कौन सा तबका आज भी ऐसा है जो वही जीवन जी रहा है जो बाबा साहब से पहले था? उसका क्या रीजन है, क्या है, मैं आज आपको क्लियर करूंगा। अभी शायद आपको लगे ऐसा नहीं है, पर मैं भी आपको क्लियर करूंगा कि एक तबका आज भी मानसिक प्रताड़ना झेल रहा है, एक तबका आज भी दबाया जा रहा है और एक तबका आज भी हर चीज में शोषित हो रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को मैं आपको एक रेस के माध्यम से समझाऊंगा। मैं यहाँ पर एक रेस कराने वाला हूँ, संसाधन की थोड़ी सी है तो प्लीज कोऑपरेट करिएगा। यहाँ से वहां तक रेस कराने वाला हूँ, उस रेस में देखिएगा आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे विनीत जी का। विनीत जी के जोरदार तालियां। किस लड़की ने हिम्मत करी स्टेज पाने का जुनून दिखाया और इस रेस में भाग लिया। दूसरी तरफ एक और कैंडिडेट को मैं बुलाना चाहूंगा, तो जोरदार ताली से स्वागत करें हमारी महिला शक्ति का, वंदना जी का। वंदना जी प्लीज स्टेज पर आइए, जोरदार ताली दोस्तों। थैंक यू सो मच। प्लीज अभी ये दोनों एक रेस करने वाले हैं आपके सामने। ठीक है, उस रेस में हम देखते हैं कौन जीतेगा। अटपटा सा लग रहा होगा आपको, बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसमें क्या है। अच्छा, कोई बताना चाहे कौन जीतेगा? कैस करिए, कैस। इनका नाम विनीत है, उनका वंदना है। मैं आपसे पूछता हूँ सर कौन जीतेगा? सर कैसे मत बोलिए, जोर से बोलिए। महिला जीतेगी तो पता लग रहा आप कहने के चाह रहे हैं लड़का जीतेगा, यही कहना चाह रहे हैं। बिंदास बोलिए, यही कहना चाह रहे हैं। मैम आप क्या कहना चाहते हैं? लड़की जीतेगी, पर ये अच्छी बात है मनोबल के लिए। पर हम सब जानते हैं दिन में क्या आवाज आ रही है कि यार लड़का ही जीतेगा ऑब्वियसली। ये सच है, आप भले ही ऊपर से बोलिए ये सच है, लेकिन मैं बताता हूँ उसका भी क्या दिखाइए बेटा। सही, ओके चलिए चालू करते हैं, उसका क्लियर करते हैं। वरना यहाँ पे हो जाए विनीत पहले आप करेंगे, वरना ऊपर ही दीजिए। सबसे पहले विनीत भागेगा और विनीत को सगुन भाभी जी ये दे दीजिए एरिया, कारपेट दे दीजिए। विनीत को वो टेबल छूकर यहाँ पर वापस आना है। ओके, आप लोगों को देखना कम टाइम कौन लेता है। ओके, तो हम 3 पे स्टार्ट करेंगे, प्लीज इनके रास्ते से थोड़ा सा जाइएगा। विनीत आर यू रेडी? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक लड़की से आपको रेस कराई जा रही है, कैसा फील आ रहा है अंदर से? बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे भी लड़की को तो रेस कराने में मुझे थोड़ा खटपटा सा लग रहा है, क्योंकि लड़के के साथ लड़के की रेस हो तो ज्यादा अच्छा है। ओके, देखा एक लड़का ये सोच रहा है यार मैं लड़की के ना उसको शर्मिंदगी फील हो रही है, पर अभी देखते हैं क्या वो सच में शर्मिंदा है या क्या उसके अंदर है, देखते हैं। ओके रेडी हो आप? ओके 3 पर स्टार्ट करेंगे। 1 2 3। ग्रेट, शाबाश, ये ग्रेट। विनीत ने बहुत अच्छा मारा, पर जोरदार ताली विनीत के लिए। वेरी गुड। अब बात आती है महिला से। विनीत जी आप ऊपर आ जाइए।
वंदना जी, बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीद है, सबने बोला है लड़की जीतेंगी, प्लीज आप उनकी उम्मीद में खड़ी उतरिए। कैसा फील आ रहा है? ओके चलिए आप नीचे क्वेश्चन ले लीजिए। हम वही काम करेंगे वंदना जी के लिए, और जोरदार ताली मनोबल के लिए। वंदना जी आप 3 पे भागेंगे, ठीक है? 1 2 3। ग्रेट। आपने थोड़ा नोटिस करा, विनर कौन है पहले बताइए, विनर कौन है? नहीं मैंने बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं करी, मैंने पैसा नहीं खाया, मैंने पैसा नहीं खाया ना। ओके आप सब किसा कौन जीता है? ओके फाइन। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है? ये थोड़ा सा एक जोक सा पार्ट या कुछ भी समझ लीजिए। एक्टिविटी होने से क्या है भाई, थोड़ी सी तो मन लग जाता है, ठीक है, और हो जाता है ऊपर आके। अच्छा मैं एक और रिप्ले करना चाहूंगा, रिप्ले, ठीक है? वो जरूरी है करना। आपने देखा लड़की थोड़ी स्लो भाग रही थी, जबकि वो पोटेंशियल है, वो एक ताकत है, वो आपका जोश था, सब चीज था, फिर भी देखा वो थोड़ी स्लो थी, मनोबल थोड़ा सा कम था। क्यों कम था मैं बताता हूँ। असल में हमारे चेहरों में ना एक धुंधलापन रहता है, आंखों में हमें ना सच नहीं दिखता, हम ना लाइन एक नहीं करते हैं कभी भी। एक लड़के को लड़की के सामने खड़ा कर दिया, लड़का लड़की को बैरियर नहीं है, लेकिन क्या वो मानसिक रूप से आजाद महसूस कर रही है? नहीं कर रही, लेकिन वो पूरी तरह से आजाद है। मैं बताता हूँ कैसे। ये रस्सी देख रहे हैं, रस्सी अभी क्या था, भावना आप सब सुन पा रहे हैं बात को? ओके एक बार हाथ नहीं सुन पा रहे हैं तो ग्रेट। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ भावना स्लो क्यों थी, ठीक है? पर एक बार फिर से विनीत को भागूंगा, विनीत फिर से भागो, यहाँ खड़े हो, 1 2 3। सौरभ ओके विनीत ने लगभग उतने टाइम लिया। अब मैं बताता हूँ कि जो वंदना है वो क्यों स्लो थी। मैं छोटा सा काम कर रहा हूँ, वंदना के पैर में रस्सी बांध रहा हूँ, आपको हमारा ताज्जुब होगा पर मैं तो बांधूंगा, मेरी मर्जी। ओके अब आपके सामने दोबारा से हमारे रिप्ले हो रहा है, और वंदना जो पहली में भाग रही थी फिर से भागेगी। वंदना प्लीज 3 पे 1 2 3 भागिए, ताली बजाइए, एक कैंडिडेट भाग कर ताली बजाइए। आप सबको दिख रहा है वहां पर कुछ कुर्सियां गिरी हुई है, आप सबको दिख रहा है उसके पैर बंधे हुए हैं, सब देख पा रहे हैं? उसके रास्ते कुर्सियां गिरी हुई है, ठीक है? अब मैं बताता हूँ क्यों पहले वंदना नहीं जीत पाई और क्यों मैंने उसके पैर बांधे। वंदना की ग्रेट ऊपर आ जाइए। देखिए बहुत जुड़ाव है मन में, बहुत पीड़ा है मन में, बहुत ज्यादा नाराज हूँ अपने आप से भी और सभी से। क्यों नाराज हूँ मैं बताता हूँ। एक लड़की को मैंने खड़ा करा लड़के के आगे, सबसे पहली तारीफ की बात उसने हिम्मत करी आने की, तालियां बंद कर दे। दूसरा बताता हूँ, जब बंदा, मैं बंदा को नहीं कह रहा, सोचिए सारी लड़कियों कह रहा हूँ, जब एक लड़की जीवन जीने की शुरुआत करती है और किसी को पता चल जाए पेट में लड़की है, तो उसी दौरान उसके जीवन में एक रस्सी बन जाती है कि अगर उसे माँ बाप को पता लगे 90% माँ बाप उसको जीवन नहीं देंगे। ऐसा होता नहीं होता? ये सुनो, होता है, उसको मार दिया जाता है, उसको पेट में मारने की शादी होती है। इसके लिए कानून बना कि आप पता नहीं कर सकते लड़के या लड़का, क्योंकि सब जानते हैं लड़की का पता लग गया तो उसे मार देंगे। फिर भी एक लड़की रेस में हिस्सा लेने आई, तालियां बंदना के लिए। एक लड़का जब पैदा होता है ढोल नगाड़े बजते हैं, जलूस करता है, फंक्शन होता है, दुनिया भर की चीजें होती है। लड़का हुआ है चिल्लाता, उसका बाप होश नहीं लेता, लेकिन लड़की जब पैदा होता है कैसे बताया जाता है? हाँ लड़की हुई है, हाँ सही है, दोनों ठीक होता है, नहीं होता, झूठ तो नहीं बोल रहा। यस और नो प्लीज, यस
था कि जीवन दुनिया में आई नहीं है वो। उसके बाद जब लड़की पैदा होती है, चलो ठीक है बता दिया मैंने, बोलने वाले बचते हैं, उसका तो आगे बढ़ती है, स्कूल में नाम लिखा जाता है, वो बाप के नाम से जानी जाती है। हम सब सुनते ही ये बात, किसकी बेटी है जी? पप्पू की बेटी है ये तो। बेचारी वो इसको बेचारी सब में प्लीज उसको माइंड मत करिएगा, जब को कंडीशन के लिए लड़के बेचारी नहीं होती, तो वो आगे बढ़ती है। उसके बाद फिर वो अगर गलती से लड़के ने किसी लड़की से दोस्ती कर ली जी, तो उसका पापा कहता है अरे वाह लड़का जवान हो रहा है, कहते ही नहीं कहते मेरा बेटा बड़ा हो गया, उसके साथ दोस्ती हो गई है। लेकिन वही काम अगर एक लड़की कर ले तो ऐसा गुनाह समझा जाता है कि उसने क्या करा दिया, नाक कटा दी, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। क्या लाइन बराबर है? लड़के के लिए अलग और लड़की के लिए अलग नहीं है। तब भी भावना ने वंदना ने आज रेस में हिस्सा लिया, एक बार फिर से तालियां। उसके बाद जीवन सवाल आता शादी का, तो जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। माँ बाप कहते हैं नहीं हम अपनी मर्जी से कराएंगे, लड़की अपनी मर्जी से चुन अपना चाहती तो उसको ही जीना उसके साथ, तो उसको मना करते हैं नहीं बेटा ये वो तेरे अच्छा नहीं है, जबकि वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, अपने फैसले ले सकती है, फिर भी हम क्या करते हैं नहीं हम ही तेरे लड़का देखेंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब वो जानी जाती है अपने माँ बाप के नाम से, वो पति के नाम से कि किसकी पत्नी है जी, उसकी पत्नी है राजू की, ओके। उसके बाद वो बेचारी माँ बनती है जैसे तैसे। अच्छा ये बात तो गई गृहिणी, नॉर्मल गृहिणी की। अगर एक लड़की पढ़ लिख लेती है, समझदार बन जाती है, पहले तो पढ़ाते ही नहीं है, पढ़ा भी लिया, समझदार भी बन गई, तो फिर तो भेड़िए भी तो मार्केट में भेड़िए समझते हैं जो हम जैसे दिखते हैं लड़कों की तरह, वो उसको नोट्स देते हैं, वो उसको लूट लेते हैं। कैसा नहीं होता, कितने केस में बता रहा पेपर भर जाएगा कि फलाना लड़की पढ़ी लिखी थी, रास्ते चल रही थी, उसकी इज्जत लूट दी गई। इन भेड़ियों से हमको बचना है। दूसरा मैं बताना थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, अगर एक लड़की को कभी आपने देखा कूड़े में एक लड़का मिला जिसको किसी ने फेंक दिया और उसको कुत्ता नोच रहा है, सुना कभी लड़का कूड़े में मिला पड़ा हुआ? कभी नहीं सुना। लेकिन एक लड़की की गूगल करिएगा, चींटियां उसकी बॉडी को खा रही थी, एक नवजात बच्ची कूड़े में मिली है, चींटियां नोच रही है उसको, किसी ने बचाने ने उसकी जान बचाई, उसको चींटियों से बचाया और वो लड़की जिंदा है। लेकिन क्या इससे बुरा कुछ हो सकता है? मैंने क्या कहा था, बाबा साहब से पहले जो हमारी कंडीशन थी, शायद उससे 72 कंडीशन लड़की की थी जो कूड़े में मिली, चींटियां खा रही थी इसको। तो इसलिए मैंने कहा आज भी एक तबका ऐसा है जो गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ है, मानसिक गुलामी ने उसे बर्बाद कर दिया, फिर भी वो रेस में हिस्सा ले रही है। एक बार फिर से तालियां। एक लड़के को पता है मेरी मंजिल वो है, उसे फटाक से छू के आ गया, लेकिन उसके भी शायद ही रुकावट होगी, हर कदम को उसको आजादी मिलती है। लेकिन इस एक लड़की के पैर में बंधन है, क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, कितने टाइम पर आना है। अरे यार क्या कर रहे हैं हम लोग? पैदा कर दिया तो मेरा फर्ज है पाले पोसे, उसके जीवन का फैसला केवल और केवल उसे लेने का अधिकार है। ये अधिकार दिया हमें किसने? बाबा साहब ने। तो अगर लड़की पे रोक टोक कर रहे हो तो आप सीधा बाबा साहब को डिनाई कर रहे हो। इसी कारण से लड़की को मजबूरन अपने अधिकार के लिए कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है, जो हमें लगता है बुरा है। अरे बुरा क्या है यार, जीवन जीने का अधिकार मेरा प्राथमिक अधिकार है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आज भी देखो आप, एक लड़के का रेप हो जाता है, 2.5 घंटे तक 1.5 घंटे तक बेचारी घूमती रहती है, खून निकल रहा है, राजस्थान की घटना कुछ दिनों पहले हुई है। लड़कियों को बिना कपड़ों को घुमाया जा रहा है। अरे ये दिन पे दिन बढ़ता है यार, क्यों बढ़ रहा पता है? कि हम लोग आवाज नहीं उठा रहे। शुरुआत मुझे मुझसे करनी है, शुरुआत हमें अपने आप से करनी है। मैं नहीं कह रहा आप लोग करो ना, मुझे अपने आप से करनी है। हमने कितने लोगों ने ज्ञापन दिया डीएम को कि चलो आप चाहते हैं ज्ञापन दे के आते हैं, बुरा हुआ क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? एक इंसान, मैं बता दूं एक किस्सा बताता हूँ, समुद्र में पत्थर मारने से क्या होगा? भाई एक इंसान से क्या हो जाएगा ये सोचते ना हम लोग। समुद्र है कितना बड़ा होता है, एक छोटे से कंकर में मारोगे ना, समुद्र में हलचल जरूर होगी, कोई कहता नहीं होगी, जरूर होगी। तो आप एक इंसान है, अगर आपने हल्की सी एक्टिविटी करी ना, थोड़ा सा असर जरूर होगा। जब लाखों ज्ञापन जाएंगे ना डीएम के पास, हजारों लाखों के ज्ञापन जाएंगे, जरूर उस पर कार्रवाई होगी। कम से कम ये तो होगा मैंने कुछ किया। तो दोबारा मैं कह रहा हूँ ये घटनाएं फिर भी बंदे ने, अरे मिनट तो तभी हो गई थी जब मैंने इसको बोला ना मैं पार्टिसिपेट करूंगी, ये मिनट तभी हो गई थी। बिल्कुल ठीक कह रही मैम, लड़की जीतेगी। आप लोग जीते हो, अभी भी कितनी महिलाएं हैं जिन दिमाग में नहीं चल रहा शाम को घर पे क्या बनाना है। कितनी महिलाएं सोच रही है कपड़े छत पे रह गए, कौन उतारेगा? हमने
आजादी सबका अधिकार है बॉस। उस दिन मैं समझूंगा हम सेलिब्रेट करें, उस दिन हम एंजॉय करें, उस दिन हम अपने आप में झांके, बाबा साहब को सब बता दिए करो वो करा। हमने क्या करा दोस्तों, हमने बाबा साहब की कितनी बातें मानी। कुछ मत मानो, अपने साथी को, अपने बेटी को, अपनी बहन को, उनको बस आजाद कर दो। और ये कोई एहसान नहीं है। आपने पिंजरा देखा? अच्छा पिंजरा किसने देखा? चिड़िया का पिंजरा किसने देखा? हाथ भाई, चिड़िया का पिंजरा सबने देखा है? चिड़िया के पास क्या होता है? पंख होते हैं। बंदर के पास भी पंख है और विनीत के पास भी पंख है, पर फर्क पता कितना है? हमारा घर जो होता है वो पिंजरा होता है, पर हमें ना एक के लिए गेट दरवाजा हमेशा खुले छोड़ते हैं और एक के लिए दरवाजा बंद रखते हैं। मजा तो तब आएगा दोस्तों, जिसकी वजह से क्या होता है, एक उड़ पाता है अपने पूरे सामर्थ्य के साथ और एक उड़ने की कोशिश करती है बेचारी जिंदगी भर। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, पिंजरे का दरवाजा तोड़ने के लिए खुला रखो। जब मन करे चिड़िया बाहर जाए, जब मन करे चिड़िया अंदर आए, उसका फैसला है। तो आपसे अनुरोध है कि फिर से एक बार तालियां वंदना के लिए। और जब भी हम कभी किसी की दी बेटी को, किसी को देखते हैं ना दोस्तों, तो ध्यान रखो हम भेड़िया ना कहलाए। फूल सुंदर है, ये बहुत अच्छी बात है, फूल है तो सुंदर होगा ही, लेकिन फूल तोड़ना बहुत गंदी बात है। तो आप ये तो कह दो कि भाई लड़की बहुत अच्छी है, कोई बुराई नहीं है, कोई अच्छा है तो समय लड़का बहुत अच्छा है, लड़की बहुत अच्छी है, दादी जी बहुत अच्छी है, चाचा बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, तारीफ कर रहे हो, लेकिन मैं इसे तोड़ता हूँ, ये बहुत बुरी बात है। और ये इनका, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इनका हमारा ऐसा नहीं को हम सम्मान दें, ये इनका अधिकार है, हमें देना ही पड़ेगा। बेटा जब बनने लेने में आ गए ना, तो आजकल की महिलाएं थप्पड़ मारना, सिर तोड़ना अपनी रक्षा करने जानती है। तो हमें अपने आप पे थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि हमें इनके लिए कुछ हम नहीं कर पा रहे हैं। आज के बाद एक ट्रेंड ले संकल्प दिवस के रूप में आज के दिन को मनाएं कि हम कम से कम अपनी जीवन में तो किसी महिला के साथ बुरा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे हो भी ना। और सभी महिलाओं से निवेदन है, आप भी थोड़ा सा अपने को फ्री करिए, आजाद रहिए। मेरी दीदी कहती थी कि पीछे मैं हर टाइम अपने क्लेचर भी खरीदतू ना, एक क्लेचर आता है बालों में लगता है, लंबा सा होता है, वो फंस जाता है, कुछ बोलते होंगे, मुझे क्लेचर पता है, लंबी सी स्टिक होती है, बालों में फंस जाती है, तो वो उसको भी स्टील की खरीदती थी। वो पर्स होता है ना हैंड पाउच वाला, वो उसके ऊपर की जो रेलिंग होती है वो लोहे की खरीदती थी, लोहे की, जिससे कि कभी उनके घर में अगर कोई रास्ते में बदतमीजी करे ना तो उसको सिर तोड़ सके। वो एक बात बोलती थी दीदी, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी बात। हमेशा आत्मरक्षा के लिए कुछ रखिए और सिर तोड़ दीजिए उस इंसान का जो आपको गंदे नहीं डाले। तो एक बार फिर से तालियां वंदना के लिए, और एक बार बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट, घर के पीछे का दरवाजा खोल दीजिए। ये बच्चा भी आगे बढ़ेगा, ये बच्ची भी आगे बढ़ेगी और ये समाज आगे बढ़ेगा, तब बाबा साहब का सपना पूरा होगा दोस्तों। बाबा साहब ने 90% काम महिलाओं की रक्षा के लिए करा है, तो हम भी उसको आगे बढ़ाने का काम, ठीक है। तो बहुत बहुत साधुवाद आप सभी ने मुझे मौका दिया, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। एक बार फिर से तालियां इन दोनों के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे विशिष्ट अतिथि, उनसे मैं चाहूंगी आप विजय निमेश जी प्लीज मंच पर आए और हमारे इतने अद्भुत, जिन्होंने हमें रेस ऑफ इक्वालिटी के माध्यम से हमें समझाया कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, आगे बढ़ाए अपनी बेटी को। तो प्लीज आप आए और हमारे विशिष्ट अतिथि हर्षरूप ठेकेदार जी, आदरणीय आरपी सिंह जी प्लीज मंच पर आए, ब्रजलाल जी प्लीज मंच पर आए, और हमारे विजय निमेश जी, हर्षरूप ठेकेदार जी, आरपी सिंह जी, ब्रजलाल जी प्लीज मंच पर आए। इन दोनों बच्चों को और विजय बाबू जी को सर्टिफिकेट देकर के पंचशील से सम्मानित करें। एसटी गौतम जी आए और इतना सुंदर एक एक्टिविटी के माध्यम से बताने के लिए, हाँ बीच में हो गए थोड़ा सा।
प्लीज। हमारे गणेश जी का